उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के संदर्भ में हमने आरक्षण के अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। वो urbandevelopment.up.nic.in हमारी जो वेबसाइट है विभाग की, उस पर अपलोड हो चुकी है। उसे आप एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप वहाँ देख पाएंगे कि अनंतिम, मैंने बोला अनंतिम, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया गया है, जिसमें आपत्तियां देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और 6 तारीख तक में, यानी कि 6 अप्रैल तक आपत्तियां, शाम 6 बजे तक आपत्तियां दी जा सकती हैं। जो हमारा स्थानीय निकाय का निदेशालय है सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार में, वहाँ आपत्तियां लेने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप लोगों को मालूम है कि राज्य में 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545। उसके बाद कुछ कानूनी विषय उपस्थित हुए, माननीय उच्च न्यायालय में बात गई और उच्च न्यायालय ने कुछ हमें सूचनाएं दी थी। उसमें एक सूचना थी कि आयोग का गठन किया जाए। उस आयोग के गठन की सूचना को हमने मान्य किया था। दूसरी सूचना थी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना भी चुनाव अगर नहीं हो पाता है व्यवस्था, तो करा दिया जाए। उसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावना को समझा था। हमने ये कहा था कि बिना आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के, हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उस बात को स्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी आयोग की रिपोर्ट आने की सूचना दिया था। आयोग की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई मार्च महीने में 9 तारीख को, और उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य किया और हमें शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का हमें आदेश किया। उसी आदेश के क्रम में आज का ये नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर रहे हैं। पिछली जो व्यवस्था थी, पिछला जो नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद आयोग की रचना के बाद जो कुछ परिवर्तन हुए हैं और जिसके कारण जिसको अमली बनाने के लिए हमने ऑर्डिनेंस की भी व्यवस्था ला करके उसको अमली बनाने के लिए किया। उसमें प्रमुख बात माननीय आयोग ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा राज्य है। कई जगह हम लोग गए तो कई जगह पे लोगों को आरक्षण को लेकर के कुछ असंतोष, कुछ शिकायतें रहीं कि एक ही प्रकार का आरक्षण हमेशा चलता रहता है, या यहाँ इस जाति का बहुलता है लेकिन इस प्रकार का आरक्षण होता है। इस प्रकार की असंतोष की बातें आयोग के ध्यान में आई थी। इसलिए उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन का सुझाव देते हुए ये कहा कि अभी तक नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का जो चुनाव है वो पूरे राज्य को एक यूनिट मान करके होता आया है वर्षों से, दशकों से। जब से ये चुनाव की प्रक्रिया राज्य में शुरू हुई है, जब से हमारे अधिनियम बने हैं, तब से यही प्रथा चलती आ रही थी। लेकिन बहुत बड़ा राज्य है, इसमें अगर इसको स्टेट की जगह रीजनल लेवल पे हम अगर इन सीटों की गणना, आरक्षण की व्यवस्था के मापदंड को हम ले जाएं तो शायद संतोष ज़्यादा बढ़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि नगर निगम तो जैसे पहले होता था राज्य स्तर पे, उसी प्रकार आप 17 नगर निगम को देखिए, लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए उन्होंने कहा कि आप राज्य की बजाय मंडल स्तर पे उसका चक्रानुक्रम आप चलाइए। उसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए उन्होंने कहा कि जिले स्तर पे उसका चक्रानुक्रम चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ और भी जो बातें कही थी उन सबको आमेज करते हुए, लेते हुए हम लोगों ने ऑर्डिनेंस की व्यवस्था की और आज ये उसी के आधार पे आज ये अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। आपको जिस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वैसे तो आपको ये जानकारी अब मिल ही चुकी है, लेकिन फिर भी इस पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो SC वुमन का है, झांसी का SC का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का OBC वुमन है, मेरठ का OBC है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है,
अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं का भी सभी 199 नगर पालिकाओं के भी आरक्षण जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ बताया मैंने, महिला जनरल उसमें कोई भी महिला लड़ सकती है, किसी भी जो जनरल होता है। उसी प्रकार नगर पालिकाओं का भी 199 का आरक्षण जारी कर दिया गया है और नगर पंचायतों में 544 का आरक्षण जारी कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आयोग ने जो परिवर्तन करने का जो सुझाव दिया वो करने से क्या फायदे होते दिख रहे हैं या क्या बेहतरी होती दिख रही है। उसमें पहले 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जो पहले की व्यवस्था थी। नगर पंचायत की अभी मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूं, तो नगर पंचायतों में से 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब जो है उसमें काफी ऐसे जनपदों में काफी कमी आई है और अब मात्र 14 जिले ऐसे बचेंगे 39 की जगह जिनमें ये समस्या रहेगी। पहले अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 1 सीट आवंटित हो पाई थी, अब 2 सीटें, वैसे उनकी पॉपुलेशन कम है राज्य में, इसलिए ऐसा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 182 सीटें आरक्षित थीं, अब 209 सीटें आरक्षित हो रही हैं नगर पंचायतों में। और अनंतिम अधिसूचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 269 सीटों में आरक्षण में परिवर्तन हो रहा है नगर पंचायतों में, मतलब काफी सीटों में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार से नगर पालिका परिषद में अगर हम आवे तो 6 मंडलों की नगर पालिका परिषदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं था, अब जो है ज्यादातर मंडलों में हो गया है। खाली 2 मंडल ऐसे रहेंगे जहां ये समस्या रहेगी। ये अभी हम बता देते हैं आपको। 16 मंडल में है, 16 मंडल, दो कौन से हैं वो निकाल। पूर्व में एक मंडल ऐसा था, देवीपाटन मंडल, जिसमें ओबीसी का कोई देवीपाटन ही है, देवीपाटन मंडल जिसमें पिछड़ा वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वर्तमान में सभी मंडलों में ये मिल